नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हमने शुरू किया हुआ था राजस्थान में पशु संपदा, और जिसमें हमने बात की थी पशु संपदा को हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे पशु गणना को, एक जो पशु हैं उनकी नस्लों को पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे प्रमुख पशु मेलों के विषय में। और इस प्रकार से इस टॉपिक को अपने पूरा करने वाले थे दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो पशु हैं उनके नस्लों के विषय में। तो दोस्तों, ये हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी आपका पहला टॉपिक था जिसको हमने शुरू किया था। लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सारा आपने कर चुके थे। अभी अपने लाइफ स्टॉक यानी पशु संपदा को अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी क्लासेज अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सच में आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइएगा बात करते हैं राजस्थान में पशु संपदा के विषय में। और राजस्थान में जो हमारा पशुधन है उसमें हमने पशु गणना को पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है पशु की नस्ल और उनकी जातियों के विषय में, और हमें पढ़ना होता है पशुओं के लिए मेले लगते हैं उनके विषय में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पशु नस्ल और जातियों के विषय में। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की जो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं उनके विषय में बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हुए अन्य पशुओं के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले गोवंश के विषय में। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गोवंश कहाँ पाया जाता है यानी सर्वाधिक गाय कहाँ है, तो वो आपको उदयपुर भरना है। उसके अंदर आपका आंसर क्या रहेगा? उदयपुर। और अगर आपसे पूछा जाए भी न्यूनतम गोवंश कहाँ है, तो आपको आंसर भरना होगा धौलपुर। सबसे ज़्यादा गोवंश उदयपुर, सबसे कम है जो आपको धौलपुर में मिलेगी। एक और अच्छा सा फैक्ट यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 23 मार्च। कब किया गया है दोस्तों? 23 मार्च 1995 को राजस्थान में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। अब सबसे पहले हम राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख नस्लों में बात करें तो हमारे पास में आती है राठी नस्ल की गाय। तो राठी नस्ल की जो गाय है दोस्तों, यहाँ पर राठ क्षेत्र से संबंधित अपने मान सकते हैं। ये एक मिश्रित या द्विसंकर नस्ल मानी जाती है जो लाल सिंधी और साहिवाल 2 नस्लों से मिलकर के बनी हुई नस्ल है दोस्तों। एक संकर नस्ल है, एक मिश्रित नस्ल के नाम से जानी जाती है। इसका दूध बहुत अच्छा होता है। उत्तम दूध प्रदाता होने के कारण ही हम इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जाए कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं, तो राठी नस्ल की जो गाय है सबसे अच्छा दूध देती है, इसलिए हम उसे जो है राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। अब ये मिलती कहाँ हैं, तो ये राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे लेकर के आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में गोवंश की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो वो राठी नस्ल की ही गाय होगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्रजनन केंद्र। तो इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? नौहर, हनुमानगढ़ में राठी नस्ल की जो गाय है उसका प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ये होती है दोस्तों राठी नस्ल की गाय। आप यहाँ चित्र में भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद में अगली नस्ल के विषय में बात करें गाय की, तो वो है थारपारकर। इसका जो मूल स्थान है जहाँ से ये आई है तो सिंध प्रदेश, पाकिस्तान है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली अगर नस्ल की बात करें तो वो कौन सी रहेगी? थारपारकर है। ये कहाँ मिलती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय जिले जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर है वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी थारपारकर, यानी थार के मरुस्थल में आपको मिल जाएगी। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है राजस्थान में, तो राजस्थान में देसी नस्ल में, अब देखिएगा कौन सी नस्ल की बात करें, देसी नस्ल में, तो देसी नस्ल में सर्वाधिक दूध प्रदाता नस्ल की बात करें तो वो रहेगी थारपारकर। इसका मूल उत्पत्ति स्थान की अगर अपने बात करें तो वो मालानी गांव गुड़ा के पास बाड़मेर में माना जाता है। ये द्विकाजी नस्ल की गाय है। ये गाय बहुत अच्छा दूध देती है और इनका जो बेल है वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है दोस्तों। इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, सर्वाधिक लंबी होती है। इसका प्रजनन केंद्र जो है चांदन जैसलमेर में बनाया गया है, बुल मदर फार्म के नाम से है।
थारपारकर गाय विकास एवं प्रजनन केंद्र आपको किशनगढ़ अजमेर के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो प्रमुख मेला लगता है वो लगता है मल्लीनाथ मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर। ये कहाँ मिलेगी? तो इसके प्रमुख अगर जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और मुख्यतः जोधपुर और बीकानेर के कुछ भागों में आपको मिल जाएगी। ये थारपारकर नस्ल की गाय है, काफ़ी अच्छी गाय होती है दोस्तों। देख सकते हैं आप, इसकी पूंछ जो है वो काफ़ी लंबी है। फिर हम बात करें कांकरेजी नस्ल की बात करें तो कांकरेजी जो नस्ल है इसका मूल स्थान कच्छ, गुजरात में है। ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जो ज़िले हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसका जो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो जालोर के अंदर नेहड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर पाली और सिरोही में आपको मिल जाएगी। इसका प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ है? चौहटन, बाड़मेर में। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? चौहटन, बाड़मेर में है। ये कांकरेजी नस्ल की गाय है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े इसके सींग हैं। नागौरी बैल की हम बात करें, नागौरी नस्ल की बात करें तो नागौरी वैसे गाय और बैल दोनों ही फेमस है, बैल ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम सामान्यतः नागौरी बैल शब्द का उपयोग किया करते हैं। मूल स्थान जो है इसका सुहालक प्रदेश है, नागौर में है। ये बहुत ही भारवाहक क्षमता के अंदर अच्छी होती है और तेज़ दौड़ने के लिए भी ये जानी जाती है। बैलों की दौड़ होती है वो इसी की होती है। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, विशेषतः नागौर में। और नागौरी बैल जो है वो सबसे अच्छा बैल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका पशु मेला कहाँ लगता है तो इसका पशु मेला जो है तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, नागौर में है दोस्तों। प्रजनन केंद्र नागौर में है और सर्वाधिक ये नागौर जिले में ही आपको मिलेगी। तो ये थारपारकर गाय है और नागौरी गाय है और नागौरी बैल है दोस्तों। मालवी नस्ल की बात करें तो मालवा मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में मिल जाएगी जो मध्य प्रदेश से मिलते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कोटा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, इनके आसपास ये मालवी नस्ल की गाय आपको मिल जाएगी। इसका प्रजनन केंद्र जो है वो डग, झालावाड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों? डग, झालावाड़ में मालवी नस्ल का प्रजनन केंद्र है। उसका पशु मेला, अगर प्रमुख पशु मेले की बात करें तो चंद्रभागा गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। ये आपको मालवी नस्ल की गाय है, इस तरह की होती है ये। गिर जो है गिरनार, गुजरात से आई हुई नस्ल है। ये राज्य के मध्यवर्ती जिलों में आपको देखने को मिलेगी। अजमेर में इसे अजमेरी या रेंडा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अजमेरी या रेंडा कौन सी नस्ल की गाय को कहते हैं तो गिर नस्ल की गाय को कहते हैं। गिरनार गुजरात से आई है, राज्य के मध्यवर्ती जिलों में मिलती है। हरियाणवी की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, हरियाणा से ही होगी। हरियाणा के मेवात से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राज्य में अगर बात करें तो हरियाणा से लगते आप पूर्वी जिलों में इसको देख सकते हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अंदर। इसका जो प्रजनन केंद्र है हरियाणवी का वो बनाया गया है बस्सी, जयपुर के अंदर। इसका जो बैल होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और इसकी गर्दन जो है वो झालरदार हुआ करती है। कैसी होती है दोस्तों? झालरदार गर्दन हुआ करती है। जैसे इस तरह का जो मुंह है, गर्दन के आसपास इस तरह से जो चमड़ी है वो लटकती हुई झालर की तरह दिखाई देती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले पशु संपदा यानी बकरी के विषय में, बकरी की प्रमुख नस्लों के विषय में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो बकरियों की ही है। भारत में सर्वाधिक बकरी आपको राजस्थान में मिलने वाली है और राजस्थान में भी सर्वाधिक बाड़मेर में, और सबसे कम बकरी जो है वो धौलपुर में मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ हैं तो बाड़मेर में हैं। सबसे कम कहाँ हैं प्यारे दोस्तों? धौलपुर के अंदर। नागौर में एक गांव है वरुण गांव, जो बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, प्रसिद्ध है। बकरी का जो मांस है वो चेवण कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, चेवण क्या होता है? तो बकरी का जो मांस है उसे हम चेवण कहते हैं। बकरियों के लिए फेमस स्थान है वरुण। आपसे पूछ लिया जाए वरुण क्या है तो वरुण ग्रह वाला नहीं है, ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध एक गाँव है नागौर का। सबसे ज़्यादा बकरी बाड़मेर में है और न्यूनतम जो है वो धौलपुर में होती हैं। इसके उपनाम की अगर बात करें, बकरी को हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। कौन सी गाय? गरीब की गाय। और चलता फिरता फ्रिज होता है, जो देखिए रेवड़ होते हैं पशु चराने वाले, वो अपने साथ में रखते हैं, कहीं भी उसको रोक करके दूध निकाल लेते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं चलता फिरता फ्रिज। अब इसकी प्रमुख नस्लों के विषय में बात करें तो सबसे पहले आती है यमुना या जमुनापुरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यमुना के क्षेत्र में ही मिलने वाली है। यमुना घाटी यूपी में आपको मिल जाएगी, वहीं इसका मूल स्थान है।
और ये जानी जाती हैं अच्छे मांस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में बात करें तो यार राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। फिर हम बात करें अलवरी नस्ल की, तो नाम से ही स्पष्ट है कहाँ होगा? अलवर में। अलवर में भी कौन सा स्थान है? जखराना एक अलग सा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जखराना नस्ल किसकी है? तो बकरी की नस्ल है। जखराना के कारण इसे जखराना नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो यही होगी। सर्वाधिक दूध देती है ये। उसके कान बहुत लंबे होते हैं दोस्तों, इस बकरी के कान काफ़ी लंबे होते हैं। फिर हम बात करते हैं पर्वतसरी के विषय में, तो नाम से स्पष्ट है। पर्वतसर नागौर में इसका मूल स्थान है। वरुण गांव इसके लिए जाना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में यानी राज्य के मध्यवर्ती और उत्तर पश्चिमी जिलों में आपको मिल जाएगी, जैसे नागौर, अजमेर, जयपुर और टोंक। बकरी प्रजनन और चारा अनुसंधान केंद्र जो है वो रामसर अजमेर में बनाया गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड की एक नस्ल है बीटल और भारतीय नस्ल है सिरोही के संस्करण से ये उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। फिर हम बात करें मारवाड़ी नस्ल की, तो नाम से स्पष्ट है मारवाड़ जोधपुर की नस्ल है। राज्य की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी बकरी की नस्ल की बात करें तो यही है, मारवाड़ी नस्ल है। राज्य में सर्वाधिक बकरी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नस्ल की है, तो मारवाड़ी नस्ल की आपको देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलेगी, तो जोधपुर है, पाली है, जालोर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे अधिक क्षेत्र और सबसे ज़्यादा संख्या में मिलने वाली नस्ल की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल की बकरी है। सबसे अधिक क्षेत्र में भी मिलेगी, सबसे ज़्यादा संख्या में भी मिलती है दोस्तों। द्विप्रयोजनी है, यानी मांस के लिए भी उपयोगी है और दूध के लिए भी उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है। फिर हम बात कर लेते हैं लोही। लोही जो है वो बकरी की नस्ल है। इसका मूल स्थान जो है गग्गर यानी हनुमानगढ़ गंगानगर। ये जो बकरी है ये जानी जाती है मांस के लिए, सबसे ज़्यादा फेमस है। सिरोही नस्ल की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, मूल स्थान होगा सिरोही उदयपुर में ये मिलती है। ये मांस और दूध दोनों के लिए है, यानी द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाएगी। तो यहाँ कोई हार्ड क्वेश्चन आपके पास में नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। शेखावाटी अब नाम से स्पष्ट है, शेखावाटी में ही होगी ना। अब ये काजरी जोधपुर के द्वारा अलवरी नस्ल से उत्पन्न की गई एक विशिष्ट नस्ल की प्रजाति है और ये मुख्यतः शेखावाटी में मिलेगी, इसीलिए हमने इसका नाम शेखावाटी रखा है ना। ये बिना सींग वाली होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बिना सींग वाली बकरी कौन सी होती है? शेखावाटी बकरी होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र सीकर झुंझुनू में आता है। उसके बाद में बकरी के बाद में हम बात कर लेते हैं भेड़ की प्रमुख नस्लों के विषय में। कौन कौन सी नस्लें हैं? पुगल क्या है? भेड़ की नस्ल है। इसका जो स्थान है वो पुगल बीकानेर में है। कहाँ पर है? पुगल बीकानेर में। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में ये मिलती है। इसकी जो ऊन है वो मध्यम मोटी होती है। गलीचे बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। पुगल की ऊन जो है उसे गलीचे बनाने के लिए काम में लेते हैं। पुगल भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर में है। जैसलमेरी नस्ल की हम बात करें तो मूल स्थान इसका जैसलमेर ही रहेगा। इसकी ऊन सबसे लंबी होती है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे लंबी ऊन किसकी होती है? भेड़ की। तो देखिएगा भेड़ जो है वो ऊन के लिए भी और मांस के लिए भी, खाने के लिए, दोनों ही तरह से इसको काम में लिया जाता है। विशिष्टतः ऊन जो है वो हमारी विशेष उपयोगिता है। तो सबसे लंबी ऊन आपको इसी भेड़ की नस्ल की मिलती है और प्रति भेड़ सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करने वाली यही होती है। इसका प्रजनन केंद्र पोखरण, जैसलमेर और मंडौर जोधपुर के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करें मालपुरी नस्ल की, तो नाम से स्पष्ट है मालपुरा टोंक की है। टोंक के नमदे बहुत ज़्यादा फेमस, आपने सुना होगा। नमदे कहाँ मिलते हैं? नमदे कहाँ मिलते हैं? टोंक में। तो जो नमदे बनते हैं वो मालपुरी जो ऊन है उसी से बनते हैं, मालपुरी भेड़ से ही बनते हैं। इसकी ऊन छोटी होती है और मांस के लिए ये विशेषता जानी जाती है। इसका प्रजनन केंद्र आपको जयपुर में मिलेगा। इसका जो क्षेत्र है वो मुख्यतः दौसा है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है जहाँ ये पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी नस्ल जो है इसका मूल स्थान मारवाड़ जोधपुर में है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी नस्ल की आपको भेड़ देखने को मिल जाएगी।
सबसे ज़्यादा संख्या में मिलने वाली भेड़ राजस्थान में मारवाड़ी ही है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक चल सकती है, ये लंबा सफ़र तय कर सकती है मारवाड़ी नस्ल। रेवड़ जो होते हैं ना, रेवड़ क्या होता है, भेड़ों का झुंड होता है ना, भेड़ बकरियां लेकर के उनको चराने के लिए चरवाहे निकल जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन अगर किसी से प्राप्त होती है तो वो मारवाड़ी भेड़ से उत्पन्न होती है। अच्छी की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे ज़्यादा की बात करें तो इसी से होती है। इसका प्रजनन केंद्र आपको जोधपुर में मिल जाएगा। सोनाड़ी जो है कच्छ के रण के अंतर्गत इसका मूल स्थान है। इसके कान लंबे होते हैं, इसलिए हम इसे चनोत्थर भी कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चनोत्थर किसकी नस्ल है, भेड़ की। क्यों है, क्योंकि इसके कान लंबे होते हैं इसलिए कहते हैं, और इसके कान और पूंछ दोनों ही लंबे होते हैं। चलते समय इसके कान भी जमीन को छूते हैं, पूंछ भी छूती है दोस्तों ना। कान इसके काफ़ी लंबे होते हैं। इसकी ऊन का रेशो मोटा होता है, लेकिन मोटा होने का मतलब ये नहीं है, विशिष्ट साधारण रेशा ही आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रजनन केंद्र आपको चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगा। नाली नस्ल की बात करें, नाली देखिए घग्गर का जो पार्ट है उसे ही कहते हैं, तो वही इसका मूल स्थान है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो आपको हनुमानगढ़ में मिलेगा। यानी नाली नस्ल किसकी है, भेड़ की है, घग्गर बेसिन में यानी हनुमानगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। राज्य के उत्तरी जिलों में हनुमानगढ़ गंगानगर में आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर एक बहुत ही अच्छी नस्ल है चोकला नस्ल। चोकला का मूल स्थान शेखावाटी है। इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो ऊन है, मेरिनो भेड़ से मिलती है, उसी के समकक्ष हम इसे रख सकते हैं। सबसे अच्छी ऊन इसी की मानी जाती है, सबसे बेस्ट कह रहा हूँ मैं, ऊन चोकला की मानी जाती है। सर्वोत्तम नस्ल, भेड़ों की सर्वोत्तम नस्ल अगर आपसे पूछा जाए तो चोकला नस्ल को करके आना है। इसका प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में बनाया गया है। मगरा भी भेड़ की नस्ल है। इसका स्थान, मूल स्थान तो मगरा नाम से ही है, बालोतरा बाड़मेर में। पश्चिमी जिले जो हैं जैसे बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, यहाँ पर आपको देखने को विशेषता मिल जाएगी। इसे चकरी भी कहते हैं। क्या नाम कहा हमने इसका, चकरी, और इसे बीकानेरी चोकला भी कह सकते हैं। दो नाम इसके आते हैं, चकरी और चोकला। खेरी भी भेड़ की ही नस्ल है। इसका मूल स्थान है मारवाड़। ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी ऊन सफ़ेद कलर की होती है, खेरी की सफ़ेद कलर की ऊन होती है। बागड़ी भी इसकी की नस्ल है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ है। इसकी विशेषता ये है कि ये एक ऐसी नस्ल है भेड़ की जिसका मुंह तो काला होता है, बाकी शरीर जो इसका है वो सफ़ेद हुआ करता है दोस्तों। इसकी ऊन का जो रेशा है वो सबसे छोटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा रेशा कौन सी भेड़ की ऊन का होता है, तो बागड़ी भेड़ की ऊन का छोटा होता है। इसके बाद में अगला जो हमारा पशु आता है वो आता है ऊँट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का संपूर्ण भारत में एकाधिकार है ऊँटों के मामले में। सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में है, न्यूनतम धौलपुर में है दोस्तों। ऊँटों की दृष्टि से पहला स्थान है, एकाधिकार है इसीलिए। तो नस्लों में बात करें तो नाचना नस्ल प्रसिद्ध नस्ल है। नाचना गांव जो जैसलमेर का है वो उसका मूल स्थान माना जाता है। नाचना नस्ल जो है वो अपनी मतवाली चाल के लिए, ऊँट की जो मतवाली चाल है उसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। सवारी और दौड़ के लिए अगर आप कौन सा ऊँट खरीदना चाहेंगे तो आपको लेके आना पड़ेगा नाचना। नाम से स्पष्ट नाचना, ये नाचता है मतलब दौड़ता है, सवारी करवाता है। मतवाली इसकी चाल होती है ना, डांसिंग, डांसिंग कैमल है ना। भारतीय सेना के द्वारा जो प्रयोग में लिया जाता है वो इसी नस्ल का ऊँट होता है। गोमट, गोमट बहुत ही फेमस है। इसका मूल स्थान फलोदी है। सवारी के लिए यानी ऊपर बैठ करके सफ़र करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी दोहरी कुबड़ होती है, दोहरी कुबड़ होती है इसलिए आराम से आप इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। शुष्क कृषि, शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। कच्छी जो है वो भी ऊँट की नस्ल है। कच्छ के रण में ही होगा, नाम से ही स्पष्ट है। और छोटे कद की ये एक नस्ल हुआ करती है। बीकानेरी नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसका मूल स्थान बीकानेर है। भारवाहक नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, और राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऊँट मिलते हैं तो वो इसी नस्ल के, यानी 50% आपको ऊँट जो है वो बीकानेरी मिलने वाले होते हैं। तो बीकानेरी नस्ल तो बीकानेर की है, भारवाहक है, सबसे भारी नस्ल वेट के अंदर मानी जाती है। इसका जो एरिया है आपको बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में मिल जाएगा। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है, मूल स्थान इसका जैसलमेर है। सवारी और मरुस्थल में तेज दौड़ने वाली ये बहुत ही उपयोगी नस्ल है। ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट तो बीकानेरी मिलते हैं, सबसे अच्छी नस्ल अगर आपसे पूछा जाए तो जैसलमेरी होगी।
फिर हम बात कर लेते हैं अश्व यानी घोड़े के विषय में। तो घोड़ा जो है सबसे ज़्यादा बीकानेर में और न्यूनतम प्रतापगढ़ में मिलता है। घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी, जो काठियावाड़ गुजरात से संबंधित है। चेतक जो महाराणा प्रताप वाला था वो काठियावाड़ी नस्ल का ही था। मारवाड़ी तो मारवाड़ से ही है, जोधपुर से। तेज़ दौड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मालानी नस्ल वाला घोड़ा पूछ लेता है, गुड़ा मलानी इसका मूल क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक इसी नस्ल के घोड़े आपको देखने को मिलेंगे। कुक्कुट यानी मुर्गे की बात करें तो सबसे ज़्यादा अजमेर में है, न्यूनतम जालौर में है। स्वदेशी नस्ल की मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी बांसवाड़ा में। अंडे की टोकरी अजमेर को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंडे होते हैं दोस्तों। मुर्गियों के लिए विशिष्ट जाना जाता है अजमेर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुक्कुट अजमेर में ही होते हैं। मुर्गियों का एक रोग है रानीखेत, जो कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट पशुओं की नस्लों के विषय में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रमुख पशु मेलों के विषय में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में जो भी चीज़ें रह गई हैं उन्हें समेटने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों और कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।